राम मंदिर का मुद्दा फिर से बीजेपी को कितना फायदा देगा? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी। आने वाले विधानसभा चुनाव और यूपी में चल रही एसआईआर की प्रोसेस को लेकर बीजेपी सरकार और संगठन फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुके हैं। और इसी बीच सीएम योगी के घर पर हुई हाई लेवल 3 घंटे लंबी मीटिंग ने पूरे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, संघ और बीजेपी के आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, राम मंदिर का मुद्दा कैसे एक बार फिर पॉलिटिकल मोमेंटम बनने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये मीटिंग से यूपी की राजनीति में क्या नए चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे, वेलकम टू आपकी खबर राजनीति। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल रेजिडेंस पर हुई ये बैठक लगभग 3 घंटे तक चली। इस मीटिंग में बीजेपी और आरएसएस के कुछ सबसे पावरफुल नाम शामिल थे। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी यूपी प्रेसिडेंट भूपेन्द्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और भी काफी बड़े नेता और प्रभारी इस बैठक का हिस्सा बने। ये मीटिंग इस बात को क्लियर सिग्नल देती है कि बीजेपी चुनाव के लिए मिशन मोड में आ चुकी है। मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था यूपी में चल रही एसआईआर यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की प्रोसेस। आरएसएस की तरफ से कंप्लेंट आई कि बीजेपी के कई एमएलएज और एमपीज की प्रोसेस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि जब प्रभारी मंत्री अपने डिस्ट्रिक्ट टूर्स पर जाते हैं तो वो न बीजेपी कार्यकर्ताओं से ठीक से मिलते हैं, बल्कि न आरएसएस से स्वयंसेवकों और बाकी वैचारिक संगठनों से प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। इस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन पर आरएसएस ने काफी नाराजगी दिखाई है। आरएसएस ने सीएम योगी से सीधा कहा कि वो प्रभारी मंत्रियों को इंस्ट्रक्शन दें, डिस्ट्रिक्ट टूर्स के दौरान वो वैचारिक संगठनों के साथ प्रॉपर संवाद करें। संघ का मानना है कि ग्राउंड लेवल पर कम्युनिकेशन ही बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है और अगर यही चेन कमजोर होगी तो चुनाव में इम्पैक्ट पड़ सकता है। राम मंदिर फिर बनेगा चुनावी नैरेटिव का की। इस मीटिंग का सबसे धमाकेदार फैसला ये था कि संघ आने वाले समय में राम मंदिर मुद्दे को और तेज करेगा। राम मंदिर का इनॉग्रेशन एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था और अब चुनाव सीजन में इसको बीजेपी और आरएसएस बिगेस्ट अचीवमेंट के रूप में पब्लिक के सामने रखेंगे। पंचायत चुनाव से लेकर असेंबली चुनाव तक न अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का वादा पूरा करना, बल्कि इसे एक बड़े नैरेटिव की तरह प्रोजेक्ट किया जाएगा। यानी कि राम मंदिर एक बार फिर से यूपी की राजनीति का मेगा सेंटर पॉइंट बनने जा रहा है। संघ और बीजेपी की तरफ से ये भी डिसाइड हुआ कि अलग अलग एरियाज में न्याय पंचायत लेवल पर हिंदू सम्मेलन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसका पर्पस ये होगा कि सपोर्ट बेस को एनर्जाइज करना, लोकल वोटर से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना और ग्राउंड पर एक पॉजिटिव हवा क्रिएट करना। मीटिंग में बीजेपी ने यह भी सिग्नल दिया कि नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अनाउंसमेंट बहुत जल्द ही होगी। साथ ही नगर निगम और बोर्ड की बची हुई अपॉइंटमेंट्स भी फाइनलाइज की जाएंगी। ये सब चुनाव से पहले बीजेपी अपनी संगठन की तैयारी को कंप्लीटली स्मूथ करना चाहती है। सरकार, संघ और संगठन की ये पॉइंट मीटिंग को पॉलिटिकल एक्सपर्ट सीधे सीधे यूपी चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ग्राउंड वर्क एंड नैरेटिव सेटिंग, इन सब पर एक साथ फोकस करके बीजेपी ये दिखाने की कोशिश में है कि 2025-2026 के इलेक्शन बैटल ग्राउंड के लिए अभी से रेडी। दोस्तों, यूपी की पॉलिटिक्स कभी बोरिंग नहीं होती और बीजेपी, आरएसएस और यूपी सरकार का ये महामंथन ये सिग्नल दे रहा है कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में काफी तेज गतिविधियां देखने को मिलेंगी। आपको क्या लगता है, राम मंदिर का मुद्दा फिर से बीजेपी को कितना फायदा देगा? संघ का ग्राउंड लेवल इन्वॉल्वमेंट का बीजेपी के वोट शेयर को बूस्ट अप करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।